नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नई वीडियो लेकर के। किसान भाइयों के हमारे पास बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि विकास जी हमको पुदीना के बारे में संपूर्ण खेती बना करके दीजिए और वो वीडियो बनाइए जिससे कि हम पुदीना की खेती करके मार्केट में एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ हमको अच्छा रेट भी मिल सके। तो किसान साथियों, हमको बहुत दिनों से हैगी स्ट्राइक कर रहे थे और बता रहे थे कि हमको पुदीना की खेती के बारे में बताएं। तो किसान साथियों, आज मैं आपके लिए पुदीना की खेती के बारे में संपूर्ण विश्लेषण जानकारी के साथ ये वीडियो लाया हूँ। और जो किसान साथी पुदीना की खेती करना चाहते हैं या खेती से जुड़ी हुई कोई भी फसल करना चाहते हैं, उनके के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुख्य इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पुदीना की खेती के बारे में संपूर्ण पॉइंट बाई पॉइंट विश्लेषण से जानकारी देने वाला हूं। और किसान साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में जो पुदीना की खेती है, जो पुदीना है वो मार्केट में उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है किसान साथियों। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो होती है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में। तो किसान साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अप्रैल के लास्ट वीक में पुदीना की बुवाई करके किस प्रकार से एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ मार्केट में अच्छी डिमांड के साथ साथ आप एक अच्छा रेट भी ले सकते हैं किसान साथियों। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो हमेशा लाता रहता हूं किसान साथियों। तो देरी न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों, पुदीना की खेती के लिए आपको सबसे पहले कुछ जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जल भराव की जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं होती है किसान साथियों। क्योंकि जल भराव में हम पुदीना की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि पुदीना की जो खेती होती है वो पत्तियों पर निर्भर करती है। यदि आपकी पुदीना की जो पत्तियां वो उच्च क्वालिटी की होंगी तो आपकी मार्केट में अच्छी डिमांड के साथ साथ में अच्छा रेट भी आपको मिल जाएगा किसान साथियों। तो इसके लिए सबसे पहले हमको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हम उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करें। और किसान साथियों, फिर उसके बाद में वैसे तो हम पुदीना की खेती हर एक प्रकार की मृदा में करते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी होती है वो होती है ब्लू दोमट मृदा, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7 तक होना अति अनिवार्य होता है। इस भूमि में हम पुदीना की खेती का एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, यदि हम इसमें उर्वरकों की बात करें तो इसमें उर्वरक बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। 1 एकड़ के खेत में आपको बुवाई से पहले 8 से 10 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और 8 से 10 टन आपको सड़ी हुई गोबर की खाद बुवाई से पहले मिला देनी है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास की बात करें तो 1 एकड़ में 1 से 30 किलोग्राम आपको चाहिए होगी नाइट्रोजन, जो कि आप आधी डाल दें पहले और आधी आप टॉप ड्रेसिंग के रूप के लिए बाद के लिए रख लें। फिर उसके बाद में किसान साथियों, यदि हम इसमें फास्फोरस की बात करें तो लगभग में 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना होगा। और यदि हम पोटास की बात करें किसान साथियों तो लगभग में 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटास देनी होगी किसान साथियों। फिर उसके बाद में इसकी जो खेती होती है वो हम लताओं द्वारा करते हैं। रोपड़ करेंगे तो रोपड़ करने के लिए सबसे पहले हम उच्च क्यारियां बनाएंगे और उच्च क्यारियों में हम रोपड़ कर देंगे किसान साथियों। तो चलिए, तो किसान साथियों, रोपड़ के बाद आप लोग देख सकते हैं। और रोपड़ करने से पहले आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी होगी कि रोपड़ करने से पहले आपको खेत में क्यारियों में डिवाइड करना होगा खेत को। अब क्यारियां बनाने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा किसान साथियों। नंबर 1 पर आपको पौध रोपड़ करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। नंबर 2 पर आपको खरपतवार निराई और गुड़ाई करने में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगी। नंबर 3 पर आपको टॉप ड्रेसिंग में यूरिया खाद देना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। नंबर 4 पर जो है किसान साथियों, आपको हार्वेस्टिंग यानी पत्तियां काटने में इसकी आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा किसान साथियों। और नंबर 5 पर जो फ़ायदा है वो है, आप लोग देख सकते हैं कि सिंचाई में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए आप इसकी रोपाई करने से पहले आप क्यारियां ज़रूर बना लें। फिर आप लोग देख सकते हैं जो रोपड़ करेंगे वो आप पहले से ही भी पौध तैयार कर सकते हैं और आप लोग जो है डायरेक्ट भी इसकी बुवाई कर सकते हैं। जो आप देख सकते हैं लैंड बाई लैंड, तो लैंड बाई जो लैंड यदि आप रोपड़ करेंगे तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा।
तो इसमें पानी भी सरलता से लग जाएगा। और आप जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे किसान साथियों, तो उस टाइम पर इसकी जो पत्तियाँ होंगी वो आपको लाइन बाई लाइन मिलती जाएंगी किसान साथियों। और फिर उसके बाद में किसान साथियों इसकी रोपाई की लगभग में वही 80 से 85 और कहीं दिन थोड़ा टेम्परेचर के अनुसार कम ज़्यादा भी हो सकता है किसान साथियों। इसकी जो पत्तियां हैं आपको पहली हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएंगी, लेकिन वहां हार्वेस्टिंग तक पहुंचने से पहले आपको इसमें जो विशेष रूप से ध्यान रखना होगा निराई और गुड़ाई का। लगभग में 2 से 3 जो निराई गुड़ाइयाँ हैं वो भी आपको करना अति अनिवार्य होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में यदि हम इसमें पानी की बात करें तो पानी की जो बात है वो लगभग में 5 और 6 दिन के अंतराल पर आपको पानी इसमें देते रहना चाहिए। लगभग में आपको पुदीना की फसल में एक बार में 3 और 3.5 इंच के आसपास में खेत में पानी भर देना है और समतल भूमि होनी अति अनिवार्य है किसान साथियों। यदि कहीं पर पानी कम और कहीं पर ज़्यादा भरेगा तो जो नीचे से पत्तियाँ होती हैं वो पीली पड़ करके ख़राब हो जाएंगी किसान साथियों, जिसमें कि आपको जो पुदीना की जो गुणवत्ता होती है वो ख़राब हो जाएगी और मार्केट में इसकी डिमांड घट जाएगी किसान साथियों। और जब डिमांड घटेगी तो आपको एक अच्छा रेट बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को पानी की जो व्यवस्था हो गई और पानी के बाद में आप लोग इसमें जो न्यूट्रेंट डालेंगे, जो मैंने आपको बताया था टॉप ड्रेसिंग के रूम में यूरिया डालेंगे, तो 1 एकड़ में एक बार में लगभग में 30 से 35 किलोग्राम यदि आप छिड़कवा बीज से भी डाल सकते हैं और आप इसमें घोल के भी रूप में दे सकते हैं किसान साथियों। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है किसान साथियों। तो 2 से 3 पानियों में आपको टॉप ड्रेसिंग के रूम में आधी नाइट्रोजन देनी है, आधी आपको बुवाई के टाइम पर या रोपाई के टाइम पर दे देनी है किसान साथियों। तो जो पुदीना की खेती है वो आजकल किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा रही है, बहुत ही ज़्यादा लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो पुदीना की खेती करके आजकल किसान साथी हैं गर्मियों में लाखों रुपए कमा रहे हैं। यदि आप भी पुदीना की खेती करना चाहते हैं तो आप अपनी पुदीना की खेती अभी भी टाइम है, क्योंकि पुदीना की खेती एक ऐसी खेती है जिसको आप 12 मासी कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी जो मार्केट में जो डिमांड जो घटती है वो लगभग में अक्टूबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3-4 महीना आपको इसकी जो डिमांड है 5 महीने तक घटी रहेगी और लगभग 5 से 6 महीने तक इसकी मार्केट में अधिक डिमांड रहेगी। और ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इसकी जो डिमांड है वो बनी हुई है। किसान लोग और इसको रायते और सलाद के रूप में और इसको नींबू पानी बना करके बहुत ही अच्छे से इसको चॉइस करते हैं और खाते हैं और पीते हैं। तो किसान साथियों आप भी पुदीना की खेती करके लाखों रुपए इनकम अर्निंग लाभ ले सकते हैं। और पुदीना की खेती बहुत ही ज़्यादा लागत नहीं आती है, आप 1 एकड़ खेत में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं किसान साथियों। 1 एकड़ के खेत में एकदम इसमें लागत की बात करें तो लगभग में 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत में आपको पुदीना की फसल हार्वेस्टिंग कटाई तक पहुंच जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं जो किसान भाई पॉली हाउस में भी करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है जो बनाया गया है डायग्राम, और इसमें जो किसान भाई पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछेंगे तो मैं उनको 100% राय बताने की कोशिश करूँगा। और आप लोग एक बात और ये देख सकते हैं जो किसान भाई इसको घर में भी अपने गमले में उगा सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और ये 2 काम करेगा, घर की सुंदरता भी बढ़ाएगा और आपको चटनी के लिए डेली का डेली हरा पुदीना मिल जाएगा किसान साथियों। हरे पुदीने के लिए भी आप घर में उगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में गमला में। फिर उसके बाद में आप ताज़ा नींबू पानी मिला करके जूस बना करके पी सकते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए गर्मियों के दिनों में बेहद लाभदायक होता है किसान साथियों। और आपको किसी भी प्रकार की खेती से जुड़ी हुई रिलेटेड खबर चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और जो किसान भाई हमारे फेसबुक पेज किसान मीडिया को अभी तक फॉलो नहीं किए हुए वो वहां पर जाकर के हमको फॉलो करें और लाइक करें और वहां भी हमारा सपोर्ट बनाएं, क्योंकि मैं वहां पर भी खेती से जुड़ी हुई नई नई टेक्निक बातें वहां पर भी डेली की डेली अपडेट देता हूं किसान साथियों, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे साथ लोग जुड़ सकें। आज की मैं खेती यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट